हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज उसी के आगे हम लोग 1.2 के ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पिछले 10 सालों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। बच्चों, सारे क्वेश्चन अनसॉल्व से ही बता रहे हैं हम आपको। एक प्रकार से हम आपका अनसॉल्व सॉल्व करवा रहे हैं। जैसा कि अनसॉल्व में अगर एक सेट को लिया जाए तो एक सेट में पूरी मैथ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए अभी तक बहुत से बच्चों का सिलेबस अभी खत्म भी नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं जो है चैप्टर 1 से चैप्टर वाइज जो है रिवीजन भी करवा रहा हूँ, और एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी हो रही है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ वो सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सत्र में जरूर पूछे गए हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या एमपी बोर्ड हो, किसी न किसी बोर्ड में जरूर वो क्वेश्चन आए हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। कल की क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो 1, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन थे। आज की इस क्लास में हम लोग 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक उसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की हमारी क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, बाकी मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है। ए बराबर दिया है आपको 1, 2, 3। मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ साथ में। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर आपको दिया गया है, समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है। और समुच्चय बी बराबर क्या दिया गया है हमें? 2 समुच्चय है। समुच्चय बी बराबर दिया गया है हमें 4, 5, 6, 7, ठीक है। समुच्चय बी बराबर क्या दिया गया है? 4, 5, 6, 7, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर कह रहा है कि तथा यफ जो फलन है 1, 4, 2, 5, 3, 6, एक यफ जो है फलन है वो कैसे है? 1, 4, 2, 5 और क्या है 3, 6, ठीक है। 3, 6 इस प्रकार से आपका फलन है। तो हमें क्या करना है? हमें दिखाना है कि ए से बी तक एक फलन है। ये जो है ए समुच्चय दिया है, बी दिया है और ए से बी में एक फलन परिभाषित है। वो फलन ये हमें रोस्टर रूप में दिया है कि एक का संबंध 4 से है। अभी हम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए से बी तक एक फलन है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यफ जो है एकाकी है और आच्छादक है। यफ जो है वो एकाकी भी है और आच्छादक है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, हम एक समुच्चय यहाँ बना लेते हैं। ये है हमारा पहला समुच्चय ए और ये है दूसरा समुच्चय बी, ठीक है। मान लेते हैं ए बी 2 समुच्चय हैं, ये ऐसे ए बी, ठीक। अब ए समुच्चय में क्या है? 1, 2, 3, ठीक। बी समुच्चय में क्या है? 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब ए से बी तक एक फलन परिभाषित है। ए से बी तक एक फलन परिभाषित है। इसमें एक फलन परिभाषित है। किस प्रकार है? 1 से 4, 1 के साथ क्या है? 4 है, यानी 1 जो है 4 से कनेक्ट है। और 2 का कनेक्शन कैसे है? 5 से। तो 2 जो है वो 5 से कनेक्ट है। फिर 3 जो है वो 6 से कनेक्ट है। तो 3 जो है वो 6 से कनेक्ट है। तो हमें ये दिखाना है कि ये एकाकी है और आच्छादक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहां से करते हैं एकाकी के लिए, ठीक। एकाकी के लिए, एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए। तो इसमें बस आपको केवल लिख देना है, क्योंकि ये हमें ऐसे दिया है, फिगर बना दिया हमने। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सहप्रांत, ठीक है। तो प्रांत के सभी अवयव का केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत में है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत में है। तो क्या होगा? फलन एकाकी होगा।
एकाकी की डेफिनेशन यही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए ना, तो एक प्रतिबिंब सह प्रांत में है, अतः f एकैकी फलन है, ठीक। f जो है वो क्या है, एकैकी फलन है, ठीक। केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत में विद्यमान है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, एकैकी फलन है, ठीक है। कभी कभी यही क्वेश्चन के आपकी बुक में जो है क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2 का, ये जो क्वेश्चन है केवल एकैकी सिद्ध करने के लिए कहा है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी एकैकी भी पूछ लेता है और आच्छादक भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर एकैकी पूछेगा तो सिर्फ आपको ये फिगर बना के और यहाँ तक कर देना है, लेकिन अगर आच्छादक भी पूछता है तो आच्छादक के लिए भी हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक फलन के लिए, ठीक। आच्छादक फलन के लिए क्या होगा, आच्छादक के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, आच्छादक के लिए शर्त यह होनी चाहिए कि सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, उस सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, छूट रहा है, इसलिए क्या है, आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पूरा मतलब जो है आंसर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, या ऐसे लिख लीजिए आप, क्योंकि 4 ही संख्याएं हैं जो कि आपके क्वेश्चन में दी गई हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सह प्रांत के संख्या 7, सह प्रांत की संख्या 7 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, अतः f आच्छादक फलन नहीं है, ठीक। चूंकि यहाँ पर आच्छादक की डेफिनेशन क्या कहती है कि सह प्रांत के कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सबका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए, ठीक है ना, ये आच्छादक की डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पर ये जो 7 संख्या है, इसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं, यानी इसका यहाँ का कोई अवयव ही नहीं है, छूट जा रहा है ये वाला, तो इसलिए ये जो है आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f जो है इस प्रकार है कि R से R में परिभाषित है, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है, ठीक है। इसमें आगे भी कुछ दिया है कि जहां mod x बराबर x यदि x धन तथा शून्य है, या हम कहे तथा x mod x जो है वो बराबर -x है यदि x ऋण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के हमें जो मापांक फलन दिया है, हमें दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है, सॉल्यूशन है दूसरा क्वेश्चन का, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया हमें, f(x) दिया है mod x, f(x) mod x दिया है, तथा f जो है, f कहां से कहां तक परिभाषित है, R से R में परिभाषित है। R का मतलब हो गया रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। तो हमें दिखाना है f जो है ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है, ठीक है। तो जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है हम उसी को लेकर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। f ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है,
तो इसको देखते हैं। पहले मॉड एक्स को समझ लेते हैं। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? तो मॉड एक्स का मतलब होता है कि मॉड के अंदर अगर कोई भी संख्या आ जाएगी तो माइनस वाली आ गई तो उसका मान क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर बना भी देता हूँ। देखिए, इसको लिखना है इधर, हम कर देंगे, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक है और एक ये समुच्चय है। ठीक, दो समुच्चय बना लेते हैं। आर से आर में परिभाषित है क्या? एक फलन परिभाषित है एफ। अब जो है रियल नंबर है, रियल नंबर में सभी पूर्णांक आ जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 आगे यहाँ -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट आगे। ठीक है ना? ऐसे यहाँ पर भी 0, -1, -2, -3, -4 आगे भी आते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे भी आते हैं। ठीक है, रियल नंबर में सभी पूर्णांक आ जाते हैं, पॉइंट वाले भी आते हैं, रूट वाले भी आते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं, लेकिन केवल हमने 1, 2, 3, 4 सिंपल नंबर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि मॉड के अंदर अगर आप मॉड एक्स है फलन हमारा, अब अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, यहाँ पर x बराबर अगर हम 1 ले लें तो मॉड के अंदर 1 जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर हमने 1 लिया तो x बराबर 1 रखा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, खुलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद अगर हमने ये x बराबर -1 ले लिया तो जब इसको मॉड के अंदर रखेंगे तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना? यानी मॉड जो है वो निगेटिव वाली संख्याओं को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। तो इस हिसाब से 1 + 1 का कनेक्शन 1 से होगा और -1 का भी कनेक्शन 1 से होगा। ठीक है ना? उसके बाद ऐसे 2 का कनेक्शन 2 से तो होगा ही, लेकिन -2 का भी कनेक्शन किससे होगा? 2 से होगा। ठीक है, ऐसे 3 का कनेक्शन 3 से ही होगा, लेकिन -3 का भी कनेक्शन किससे होगा? 3 से होगा। तो यहाँ पर दो लोग जो है किसी एक लोग से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी मैनी टू वन हो रहा है। यानी कि फलन क्या है? बहुएकी है, एक एकी नहीं है। फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो फलन है वो एक एकी नहीं है। उसके बाद आच्छादक के लिए, अब यहाँ पर ये सभी पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि मॉड हमेशा क्या वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए निगेटिव वाला तो कोई वैल्यू आएगी ही नहीं इसमें। ठीक है ना? तो निगेटिव वाले का कोई भी प्रतिबिंब यहाँ पर प्रांत में विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव वाले जो सहप्रांत के अवयव हैं, निगेटिव वाली जो संख्याएं हैं, उसका कोई पूर्व प्रतिबिंब इस प्रांत में नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है ना? तो इसको लिखेंगे कैसे? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे एक एकी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक एकी के लिए। एक एकी के लिए, तो एक एकी के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यह फलन एफ फलन एक एकी नहीं है। यह फलन जो है एक एकी नहीं है। एग्जाम्पल एक दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं x बराबर हमने क्या ले लिया? x1 बराबर क्या ले लिया? 1 ले लिया, तथा x2 बराबर हमने क्या ले लिया? -1 ले लिया। ठीक है, तो इस पे अतः हम निकालेंगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ठीक, तो f ऑफ x1 यानी f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1। ठीक, तो यहां से फिगर से दिख रहा है कि f ऑफ 1 कितना है? 1 है, और f ऑफ -1 भी कितना है? 1 है। यानी ये वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है? 1 है। यहां पर लिखेंगे चूंकि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, परंतु x1 और x2 दोनों बराबर नहीं है, परंतु x1 इज नॉट इक्वल x2। ठीक, x1 x2 के बराबर नहीं है, अतः यह जो है एक एकी फलन नहीं है। अतः यह एक एकी फलन नहीं है। एक एकी फलन नहीं है। ठीक, ये यहाँ पे प्रूव, यहाँ पर हम मान लेते हैं शुरुआत में, माना यह फलन एक एकी नहीं है। हमने मान लिया और उसके बाद हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये एक एकी नहीं है, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना?
अब जो है आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए केवल आपको लिख देना है, फिगर भी एग्जाम में बना देना है, ठीक है ना, फिगर भी साइड में बना देना है आपको। आच्छादक के लिए देखते हैं, ये वाला जो फिगर है बच्चों, ये वाला आप साइड में बना देंगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हमने आपको समझाया है कि हाँ ये मोड क्या होता है, ठीक है ना, ये लिखना नहीं है, ठीक। आपको केवल फिगर एग्जाम में बना देना है और बाकी सॉल्यूशन जैसा हम कर रहे हैं वैसे करना है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सहप्रांत के ऋणात्मक संख्याओं, जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, अतः फलन F आच्छादक नहीं है, ठीक। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। अगर ऐसे आप लोग करेंगे क्वेश्चन को तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपका आ रहा है तो 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका बोर्ड पेपर में आया है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार भी पूछा गया है, 1-2 सेट गैप करके भी पूछा गया है, मतलब हर साल लगभग ये किसी न किसी सेट में जरूर ये क्वेश्चन आया है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन यफ जो है यन से यन में परिभाषित है, एकैकी तथा आच्छादक दोनों है, ठीक है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है। फलन क्या है हमें दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। हमें दिया है f ऑफ x जो है f ऑफ x बराबर, यहाँ पे हमें दिया है, क्या दिया है कि x प्लस 1 है, x प्लस 1 वैल्यू है कब, यदि आपका जो है x विषम है, यदि x विषम है तो आपकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, और फिर x माइनस 1 है कब, यदि x सम है, ठीक, यदि x सम है। अगर यदि x सम है तो वैल्यू x माइनस 1 है, और यदि x विषम है तो वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। तो ये हमें फलन दिया है, इस पर हमें दिखाना है फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, और ये एकैकी है और आच्छादक दोनों है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले मैं यहाँ पर फिगर से आपको समझाता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, मान लीजिए एक समुच्चय है यन, और दूसरा समुच्चय भी यहाँ पे बना लेते हैं यन, ठीक। यन से यन में परिभाषित है फलन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कर दीजिए। अब जो है यहाँ पर जब हम यक्स विषम ले रहे हैं तो उस समय फलन का मान क्या होगा, यक्स प्लस 1 होगा, यानी अगर यक्स बराबर हमने 1 ले लिया तो जो फलन का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी जो हम यक्स की वैल्यू लेंगे उसमें 1 जोड़ के y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यक्स बराबर हमने 1 लिया तो y बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 1 का कनेक्शन 2 से होगा। और सॉरी यहाँ पे बच्चों ये 1 जो है विषम में आता है, यहाँ पे सम विषम की बात हो रही है, तो 1 जो है वो विषम है। अगर 1 बराबर हमने 1 ले लिया तो उसका विषम हो जाएगा, ठीक है, विषम हो जाएगा। अच्छा हाँ सही है, 1 प्लस 1 पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, विषम है, और विषम पे वैल्यू 1 प्लस 1 है तो ये 2 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने x बराबर 2 ले लिया यानी सम ले लिया तो सम पे फलन क्या है, x माइनस 1 है, ठीक है, यानी 2 माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक। उसके बाद अगर हमने x बराबर 3 ले लिया यानी विषम ले लिया तो विषम पे 3 1 4 हो जाएगा, 3 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। उसके बाद अगर x बराबर हमने 4 ले लिया सम, तो सम ले लिया तो ये वाला फलन हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 4 ले लिया तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 5 ले लिया विषम तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 ले लिया सम तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे 7 ले लिया, 7 क्या है, विषम है, तो विषम ले लिया तो 8 हो जाएगा, और अगर आगे 8 लिख दें तो उसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ 8 तक ले लीजिए, क्योंकि समुच्चय हमने बड़ा बना दिया है, तो 8 तक ले लीजिए, ठीक है। अब जो है अगर हमने 7 ले लिया तो ये जो है 8 से कनेक्ट हो जाएगा, और 8 जो है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, 7 से। 7 विषम है तो इसलिए एक जुड़ जाएगा तो 8 से कनेक्ट हो जाएगा, और 8 जो है वो सम है इसलिए इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 7 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे ये बनता जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे बनता जाएगा, यानी प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटेगा और सह प्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो फलन है एकाएकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे एग्जाम में, ऐसे बना के तो नहीं छोड़ सकते ना, अगर क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में आता है तब तो हम लिख देंगे कि हाँ एक ही है और आच्छादक दोनों है, टिक कर देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे, तो लॉन्ग में अगर आएगा तो यहाँ पर जो है क्योंकि 2 कंडीशन दे रहा है, ठीक है। एक ही फलन की कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, तो यहाँ पर यक्स की कितनी कंडीशन बन सकती है, यक्स की 4 कंडीशन बन सकती है, ठीक है। जब यक्स सम है, ठीक है, जब यक्स विषम है, ठीक है, ऐसी कंडीशन हम बना सकते हैं। क्योंकि हम जो एकाएकी और आच्छादक दिखाते हैं उसमें x1 और x2 लिया जाता है, तो पहले x1 और x2 लेंगे, तो हो सकता है x1 और x2 दोनों सम है, हो सकता है x1 और x2 दोनों विषम है, या हो सकता है एक सम एक विषम है, ठीक है। तो 3 से 4 कंडीशन बन सकती है। तो पहले मैं यहाँ पर कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए, एकाएकी के लिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एकाएकी के लिए, पहले एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए पहली कंडीशन, ठीक है, केस 1 है, पहला केस 1 है। केस 1 क्या है, यदि x1 व x2 दोनों विषम है, दोनों विषम है, अगर दोनों को हम विषम ले लें, अगर दोनों विषम है तो हम क्या लेते हैं, क्योंकि माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, एकाएकी के लिए यही तो लेते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो x1 क्या है, सम है, x2 भी क्या है, सॉरी x1 और x2 दोनों क्या है, विषम है। तो विषम की कंडीशन पे जो फलन का मान है वो क्या है, x+1 है, तो यहाँ पर x+1 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ भी क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है ना। x1 प्लस यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, क्योंकि x1 है ना, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, +1 हो जाएगा, और फिर x2 के स्थान पे यहाँ पे x2 रखेंगे और x2+1 हो जाएगा। ये आ गया x1+1 और x2+1, तो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो x1 बराबर क्या मिलेगा, हमें x2 मिलेगा, ठीक है। अब हमने लिया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, इससे क्या हो गया, x1 बराबर x2 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः फलन एकाएकी है, फलन एकाएकी है, ठीक। दूसरा केस देखते हैं, दोनों सम है, केस 2। दूसरा केस देखते हैं, यदि x1 और x2 दोनों सम है, यदि x1 व x2 सम है, तो माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो इस हिसाब से सम के कंडीशन में क्या है, x-1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1-1 बराबर में x2-1, x2 को इधर ले लेंगे तो x1 - x2 बराबर क्या आएगा, ये उधर जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा +1 हो जाएगा, या हम कहें कि जो है ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर x1 बराबर क्या आएगा, x2 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन एकाएकी है,
दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा कि फलन जो है वो क्या है, एक एक ही है। ठीक, हमने दोनों को सम ले लिया तब भी एक एक ही आ गया, दोनों को विषम ले लिया तब भी एक एक ही आ गया। ठीक है ना। अब एक कंडीशन हम ये बनाते हैं कि जब एक सम और एक विषम हो। ठीक, यहाँ पर अगली कंडीशन देखते हैं, एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर। केस थर्ड, केस थर्ड, तीसरी कंडीशन, यदि, कंडीशन लिख लेते हैं, यदि x1, यदि x1 सम व x2 विषम है, x2 क्या है, विषम है, तो इस हिसाब से हम मानते हैं, माना f ऑफ x1 बराबर है किसके, f ऑफ x2 के। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x1 सम है तो यहाँ पर ये वाला आएगा, सम की कंडीशन में ये हो जाएगा x1 माइनस 1 बराबर x2 क्या है, विषम है, x2 विषम है तो यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस 1। ठीक, ये x2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर में 1 और 1 ये इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से x1 माइनस x2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x1 हमने सम लिया, x2 क्या लिया, विषम लिया, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों का अंतर क्या है, 2 है। तो ये क्या है, x1 सम है, x2 विषम है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दो एक सम और एक विषम संख्याओं का अंतर जो है हमेशा विषम संख्या आता है। ठीक है ना, जब हम एक सम संख्या से एक विषम संख्या को माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आती है, विषम संख्या। जैसे हम 8 में से 3 को माइनस करें तो क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे हम 12 में से 7 को माइनस करें तो क्या आएगा, 5 आएगा। और ले लीजिए सम संख्या 6 में से 5 को माइनस करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, तो जब किसी सम संख्या में से विषम संख्या को माइनस करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, विषम संख्या मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर सम संख्या में से विषम संख्या माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि क्या है, सम है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, चूंकि दो सम व विषम संख्याओं का अंतर, सम व विषम संख्याओं का अंतर, विषम संख्याओं का अंतर विषम होता है, विषम संख्या होता है, विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, अतः ये कल्पना जो हम माने हैं, अतः f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल f ऑफ x2, ये मानना ही क्या है, गलत है। अतः f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर नहीं है। जब मतलब दो हमने यहाँ पर एक सम लिया, एक विषम लिया, तो दोनों नंबर पर दोनों फलन का मान भी बराबर नहीं है। ठीक है ना, दो नंबर हैं और दोनों पर फलन का मान भी बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या है, एक एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक एक ही है, फलन एक एक ही है। जब दोनों लोगों के मान अलग अलग हैं, दोनों फलनों के मान अलग अलग हैं, तो फलन क्या होगा, एक एक ही होगा। ठीक है ना, ऐसे जब हम x2 को भी सम लेंगे, ठीक है, x2 को सम लेंगे और x1 को भी सम लेंगे तो भी यही चीज आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही संख्या आएगी, मतलब यही वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन, 3 ही कंडीशन मेन बनेगी इसमें, कि एक संख्या सम, दूसरी क्या है, विषम है। तो हो सकता है आपने x2 को सम लिया है, x1 को भी सम लिया है, तो आप उसको भी बना सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है ना, अब देख लेते हैं आच्छादक के लिए, एक है कि तो यहाँ पे प्रूव हो गया। आच्छादक के लिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आच्छादक के लिए मेन 3 ही कंडीशन बनेगी। ठीक है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो चौथी कंडीशन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, x1 को विषम ले लीजिए, x2 को सम ले लीजिए, यही सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए हम फिगर से ही देख रहे हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में है। यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है, अतः f
आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक, तो इस हिसाब से कि ये जो फलन हमें दिया है fx जो दिया है ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है, ये बात हमने प्रूव कर ली। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें तीन कंडीशन, मेनली तीन कंडीशन ही बनी है। अगर आप लोग चाहें तो चौथी कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी तीसरी कंडीशन है कि यदि एक सम है और एक विषम है तो आप चाहे x1 को सम लीजिए या x2 को सम लीजिए। अगर आप x1 को सम ले रहे हैं तो x2 को भी सम लेना पड़ेगा, और अगर आप x2 को सम ले रहे हैं तो x1 को भी सम लेना पड़ेगा। ठीक है ना। आंसर यही आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, यही आंसर आपको लिख देना है। ठीक है ना। बाकी आच्छादक के लिए सबका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे प्रांत में विद्यमान है, इसलिए क्या है एकेकी और आच्छादक है। यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो कंक्लूजन लिख दें कि यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः fx एकेकी व आच्छादक दोनों है, एकेकी और आच्छादक दोनों है। ठीक है, ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, हम 2 या 3 4 क्वेश्चन कर पाते हैं, इसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ आप लोग वीडियो बड़ी देखेंगे तो हम कम से कम एक क्लास में आपको कम से कम 6 से 7 8 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। बस आप लोग वीडियो, किसी भी वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ हमें लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो हम और बड़ी वीडियो बनाएंगे, 1 घंटे की बनाएंगे। अभी तो ये समझ लीजिए 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट, कोई मैक्सिमम 40 मिनट की वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम 1 घंटे 1.5 घंटे तक की वीडियो बना के अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बच्चों इस वीडियो का जो आज आपने देखा है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको PDF को फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसका कोई भी पैसा नहीं देना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, तैयारी अच्छे से कीजिए। एग्जाम की डेट आप लोगों की आ गई है, 24 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू है, जबकि 12th वालों का जो एग्जाम है वो मार्च में जाके शुरू है। ठीक है, लेकिन एग्जाम की डेट 24 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आइए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।